यूजीसी होगा समाप्त, बड़े बदलाव को लेकर अटकलें। ये खबर देश के लाखों छात्रों और शिक्षकों के लिए चिंता और बेचैनी की अभिव्यक्ति बन चुकी है। विरोध लोकतंत्र की आत्मा है और जब किसी नीति से अन्याय की आशंका पैदा होती है तो उसका विरोध स्वाभाविक और जरूरी भी है। लेकिन हर मुद्दे पर सीधे किसी एक व्यक्ति को दोषी ठहराना सही नहीं होगा। जब देश की नजर प्रधानमंत्री मोदी के यूरोपियन यूनियन के साथ चल रही मदर ऑफ ऑल डील पर थी, उसी दौरान यूजी से जुड़ा विवाद सामने आया, जिस पर सवाल उठे क्या यह महज संयोग था या अंतर्राष्ट्रीय समझौते की चर्चा के बीच ध्यान भटकाने की कोशिश। सूत्रों का दावा है कि इस पूरे समय प्रधानमंत्री यूजीसी विरोध पर लगातार नजर बनाए हुए थे। अब ईयू के साथ इस अहम डील अपने निर्णायक चरम पर पहुंच चुकी है, जिसका लाभ देश की अर्थव्यवस्था, रोजगार और आम जनता को मिलेगा। और ये डील इतनी बड़ी है कि आम जनता की कल्पना से परे है। यह एक ऐसी रणनीतिक डील है जिसे देख सुनकर के पूरी दुनिया हैरान है और इसके प्रभाव से आने वाले समय में भारत का वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक महत्व और बढ़ेगा। संभावना जताई जा रही है कि आने वाले संसद सत्र में यूजीसी की मौजूदा संरचना को लेकर बड़ा बदलाव या पुनर्गठन का प्रस्ताव सामने आ सकता है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन ये जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि यूजीसी का जो गठन हुआ था वो 1953 में हुआ था और 1956 में यूजीसी एक्ट के जरिए इसे कानूनी दर्जा मिला ताकि देश में उच्च शिक्षा के मानक तय किए जा सकें। ये भी स्पष्ट करना जरूरी है कि यूजीसी कोई राजनीतिक या बीजेपी कांग्रेस से जुड़ी संस्था नहीं है। इसके सदस्य शिक्षाविद, प्रोफेसर और नीति विशेषज्ञ होते हैं और फैसले किसी एक व्यक्ति के नहीं होते बल्कि पूरे सिस्टम की प्रक्रिया से निकलते हैं। ऐसे में जरूरी है कि विरोध के साथ साथ पूरे संदर्भ को भी समझा जाए ताकि सवाल भी उठें और समाधान भी निकले, क्योंकि शिक्षा कोई प्रयोग नहीं है बल्कि देश की बुनियाद है और यूजीसी का जो भविष्य है अब बहस और फैसलों के बीच तय होने वाला है। धन्यवाद। Please like and subscribe. Thank you.